दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के मरीन ड्राइव में मीलों दूर तक क्यों फैले हैं ऐसे अजीबोगरीब पत्थर? आखिर किस व्यक्ति को दिया जाता है भारत रत्न? और क्या आप यह जानते हैं कि नदी तालाब में नहाने से आपका दिमाग खत्म हो सकता है? और क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ के कपल मैचिंग ड्रेस पहनकर निकलते हैं घर से? जानिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 1, ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जहां घूमने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर, नाव या फिर डॉग स्टेज का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल इस देश में कोई न तो रोड है और न ही रेलवे ट्रैक। वो इसलिए कि ग्रीनलैंड में पूरे साल कड़क ठंड पड़ती है और यहाँ का 70% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। कुछ जगहों पर तो बर्फ की परत 2 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड में सड़क या रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। यहाँ के लोग नाव और डॉग स्लेज जैसे वाहन से सफर करते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी ग्रीनलैंड जाकर घूमना चाहेगा तो उसे भी ऐसे ही घूमना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ को लेकर कई नियम कानून का पालन किया जाता है, जिसमें कपड़ों को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले में याजवास गांव के पशुपतिनाथ महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करने से पहले पुरुषों और महिलाओं को विशेष प्रकार का ड्रेस पहनना पड़ता है, जिसमें पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव जी के मंदिर के महंतों से इजाजत लेने के बाद की गई थी, जब गाँव के पास से चमत्कारी शिवलिंग निकाला गया था। इसके बाद गाँव के पुजारी ने नेपाल के महंत से पशुपतिनाथ महादेव जी का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। फिर मंदिर का काम पूरा होने के बाद उस शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद गर्भगृह में स्थापित किया गया था। फैक्ट नंबर 3, आपने देश के लगभग हर गली नुक्कड़ या चौराहे पर एटीएम मशीन देखा ही होगा, लेकिन भारत में सबसे खूबसूरत एटीएम मशीन को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल ये एटीएम मशीन जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट में SBI का एटीएम है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस एटीएम को महल का लुक दिया गया है, जिसके बाहर के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी बनी हुई है। इसे देश का सबसे खूबसूरत एटीएम माना जाता है, जो सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, भारत में 28 राज्य और विभिन्न शहर हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं और उसी नाम से उन शहरों को जाना और पहचाना जाता है। लेकिन राजस्थान में कुछ शहरों को पिंक, ब्लू, ब्राउन और व्हाइट सिटी का नाम दिया गया है, जिन्हें इसी नाम से जाना और पहचाना जाता है। राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने सन 1876 में गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। इसके बाद कई सालों तक जयपुर के घरों और महलों को गुलाबी रंग से रंगा जाता था, जिसकी वजह से पूरे शहर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी का नाम दे दिया गया था। वहीं राजस्थान के जोधपुर शहर को नीली नगरी यानी ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां ज्यादातर घरों का रंग नीला है और इसी वजह से जोधपुर नगरी को किसी ऊंची पहाड़ी से देखने पर बहुत ही मनमोहक नीला रंग दिखाई देता है। वहीं राजस्थान में उदयपुर सिटी भी है, जिसे व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि उदयपुर में खूबसूरत सफेद संगमरमर से महल भी बने हुए हैं, जिनका रंग सफेद है और उन महलों के आसपास बहुत सारी झीलें भी हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में ब्राउन सिटी भी है, जिसका नाम जैसलमेर है, जहाँ के ज्यादातर घर रेत के टीलों पर बने हुए हैं और जैसलमेर में दूर दूर तक भूरे रंग की रेत और घर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जैसलमेर को ब्राउन सिटी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी झरने, नदी या तालाब में नहाना पसंद करते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे पानी में एक अजीबोगरीब बैक्टीरिया या कीड़ा पनपता है, जो नाक या मुंह के जरिए दिमाग के अंदर घुस जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम अमीबा है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लेरिया फावलेरी है। ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसने के बाद केवल इंसान के दिमाग पर अटैक करता है और धीरे धीरे दिमाग का ज्यादातर हिस्सा भोजन के रूप में खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि अमीबा केवल दूषित पानी में ही नहीं पनपता है, बल्कि एक रिसर्च से पता चला है कि ये बैक्टीरिया तालाब, नदी, झरने जैसे पानी में भी रहता है। इस बैक्टीरिया की खोज साल 1965 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। खास बात तो यह है कि इस बैक्टीरिया को पानी में खोजना बहुत ही मुश्किल का काम है, इसलिए अपने बच्चों को किसी भी तालाब या झरने में नहाने से रोकें। फैक्ट नंबर 6, सपनों के शहर मुंबई में मरीन ड्राइव एक बहुत ही फेमस जगह है, जहां समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थर मीलों दूर तक फैले हुए हैं। इन पत्थरों का नाम टेट्रापोड है, जिसके 4 पैर होते हैं, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है, जो समुद्री लहर को मुंबई शहर में दाखिल होने से रोकता है। पत्थर से रोजाना कई छोटी बड़ी समुद्री लहरें टकराती हैं। टेट्रापोड की बनावट ऐसी है कि ये पत्थर आपस में जुड़कर एक लॉक सिस्टम बना लेते हैं, जो समुद्र के किनारे मरीन ड्राइव पर एक मजबूत दीवार का काम करती है। इन पत्थरों को फ्रांस से तब मंगवाया गया था जब समुद्री लहरें मरीन ड्राइव पर मुंबई शहर की सड़कों और दीवारों को नुकसान पहुंचा रही थी और मरीन ड्राइव पर इन पत्थरों को लगाया गया था, जिसके बाद समुद्री लहरों का जोर कम हो गया था। अगर इन पत्थरों को मरीन ड्राइव से हटा दिया गया तो मुंबई शहर को समुद्री लहरों से काफी नुकसान पहुंचेगा। फैक्ट नंबर 7,
भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राजनीति, कला, नृत्य, विज्ञान, रक्षा, उद्योग, लेखन और समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनके काम की सराहना करने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, जिसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन को दिया गया था। शुरुआत में भारत रत्न केवल जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन साल 1955 में इसे शहीद व्यक्ति को भी उसके काम के सराहने के लिए दिया जाने लगा। फैक्ट नंबर 6, आज के इस समय में फैशन के दौर में लोग ज्यादातर मैचिंग ड्रेस पहनना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में कपड़ों को लेकर एक अजीबोगरीब नियम का पालन किया जाता है। इस देश में जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करते हैं तो वो दोनों एक ही रंग और एक ही डिजाइन के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। जब कोई कपल एक साथ मैचिंग ड्रेस पहनकर निकलते हैं तो उन्हें देखकर आम लोग समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जूते बैग भी मैचिंग वाले ही पहनते हैं। इस वजह से यहाँ की कंपनियां भी इनके लिए मैचिंग ड्रेस बनाती हैं। वहीं अगर किसी कपल का ब्रेकअप हो जाता है तो वो मैचिंग ड्रेस पहनना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को पता चल जाता है कि वो अब एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।